नमस्ते दोस्तों। ऐतिहासिक काल के बाद हम लोग बात करेंगे नवपाषाण काल का। जो आदि मानव है लगभग 10,000 ईसा वर्ष पूर्व आते आते क्या था, पशुओं के संपर्क में आया, एग्रीकल्चर करने लगा। जो पशु थे उसको पालने लगा और कैसे खेती बाड़ी करने लगा। इसका कुछ कारण था, जैसे क्लाइमेट में बदलाव आया। क्लाइमेट में बदलाव आने के कारण क्या था, चारागाह था और एक तापमान मिला। फलस्वरूप जो थे जंगली पेड़ पौधे उगते थे, जिसमें गेहूं और जौ जंगली रूप में उगते थे। मानव ने इसका सेवन किया, खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया। पुनः जो थे, क्योंकि शिकार अधिक करता था तो जानवरों की संख्या कम होने लगी। धीरे धीरे जो जानवर पे कम डिपेंडेंट रहने लगे और एग्रीकल्चर की ओर मूव किए। इस तरीके से पशुओं को पालने के साथ साथ इसने एग्रीकल्चर आरंभ किया। लेकिन 2-3 हजार साल तक मानव जो था, प्राग ऐतिहासिक से नवपाषाण काल के बीच में पशुपालक प्रमुख रूप से था। इसके बाद एग्रीकल्चर के रूप में आया, अर्थात पहले मानव ने पशुओं को पालतू बनाया। पशुओं से मांस मिलते थे, दूध मिलते थे, फिर क्या था, आपका खाल मिल जाते थे। तो पहले पालतू पशुओं को पालतू बनाया एक लंबा समय, 1,500-2,000 साल तक। इसके बाद इसने कृषि किया। कृषि में क्या था, जौ और गेहूं जो जंगली रूप में अपने आप हो जाते थे। मानव जो पशुपालन और कृषि किया, ये भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ पे घटना घटी हुई, सबसे पहले घटना घटित हुई है आपका बलूचिस्तान, जो आज करंट पाकिस्तान का एक हिस्सा है। बलूचिस्तान, वहाँ पे घटना घटी है। और बलूचिस्तान का मेहरगढ़ सर्वप्रथम भारत में एग्रीकल्चर वाला इलाका था। उस समय का हिस्सा था मेहरगढ़। आप बोलेंगे एग्रीकल्चर वाला साइड था भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम, सर्वप्रथम। 7,000 ईसा वर्ष पूर्व एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे मेहरगढ़ की बस्ती आगे बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ा, लोग माइग्रेट हुए किस ओर, राजस्थान की ओर, पंजाब की ओर और गुजरात की ओर। इन्होंने बाद में एक नई विकसित सभ्यता को जन्म दिया था, वह था सिंधु सभ्यता। जब मेहरगढ़ में 7,000 ईसा वर्ष पूर्व जो था एग्रीकल्चर हो रहे थे, पशुपालन हो रहे थे, उस समय शेष भारतीय उपमहाद्वीप में अभी भी खाना बदोश वाला लाइफ स्टाइल था। दक्षिण भारत में एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई, आप बोलेंगे 2000 से लेके 1000 ईस्वी। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में एग्रीकल्चर की शुरुआत इस समय हुई। तो आप देखेंगे 7,000 ईसा वर्ष पूर्व बलूचिस्तान में स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर और दक्षिण भारत में 2000, इन दोनों के 5,000 साल का गैप था। तो उस समय दक्षिण भारत क्या था, पाषाणकालीन जीवन जी रहा था, आदि मानव वाला जीवन जी रहा था। तो हम कुछ नाम याद करेंगे कि कौन कौन से नवपाषाणकालीन बस्तियां हैं और किन किन राज्यों में हैं। कभी कभी एग्जाम की दृष्टि से आ जाते हैं, मिलान या मैचिंग करने के लिए। सर्वप्रथम मेहरगढ़ आप याद कर लीजिए, बलूचिस्तान। इसके बाद दक्षिण के राज्य का नाम याद करिए, इसमें कर्नाटक, ये वाला हिस्सा जो है कर्नाटक। मस्की, ब्रह्मगिरी, मस्की है, ब्रह्मगिरी है, फिर है आपका अलियूर। आंध्र प्रदेश, ये जो इलाका है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आप बोलेंगे पिपलीहल, नागा अर्जुन कोंडा, नागा अर्जुन कोंडा। और बोलेंगे इधर तमिलनाडु में पायमपल्ली, पायमपल्ली। तमिलनाडु में एक नवपाषाणकालीन साइड है पायमपल्ली। पुनः आंध्र सॉरी यूपी के दो महत्वपूर्ण साइड है, एक है कोलडीबा, दूसरा है महागारा। बिहार में है चिरांद, जम्मू कश्मीर में है बुर्जहोम, गुपकराल। जम्मू कश्मीर में बोलेंगे बुर्जहोम, गुपकराल है। यूपी में बोलेंगे कोलडिब्बा, महागारा, दो साइड है। बिहार में चिरांद, पुनः जो है आंध्र प्रदेश में पिकलीहल, नागार्जुन कोंडा। तमिलनाडु में बोलेंगे पायमपल्ली, पुनः कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी, अलियूर। और इसके साथ साथ में असम में भी है तारू तारू,
और राजस्थान का ये वाला इलाका जिसमें बनास नदी और चंबल नदी की घाटी है, एग्रीकल्चर होते थे नौपाषाण कालीन साइड। तो इस तरीके से ये आपके भारत के अंदर है एग्रीकल्चर साइड। और आपका सिंध वाला इलाका में है राणा धुंधई, किल्ली गुल मोहम्मद, किल्ली गुल मोहम्मद। तो सिंध वाले इलाके में भी है किल्ली गुल मोहम्मद, राणा धुंधई, दो साइड अलग से हो गए। इसके बाद आपका क्या है, भारत देश के अंदर में जो साइड है इनका नाम आपको याद करना होगा डायग्राम के साथ, जो मैं आपको बताया कि एग्रीकल्चर होते थे, नौपाषाण कालीन बस्ती थी। पुनः नौपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल की ओर मानव का ट्रांजिशन हुआ है, अर्थात अब पत्थरों को छोड़ के वो धातुओं का प्रयोग करने लगा। तो नौपाषाण समाप्त होते होते मानव क्या था, धातुओं का इस्तेमाल कर रहा था। फलस्वरूप एक नई धातु जो सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया था वह था तांबा, उसी के नाम पे ताम्रपाषाण कालीन साइट पड़े हैं। तो आप देखेंगे धातुओं का प्रयोग, ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण काल। जो ताम्रपाषाण काल है 2000 ईस्वी वर्ष पूर्व प्रारंभ हो चुका था। इसमें धातुओं का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम क्या धातु, तांबा धातु। और तांबा के बने हुए बहुत सारे औजार, जैसे कुल्हाड़ी था, है ना, फिर था खुरपी, चाकू, इस तरीके के जो भी औजार उपकरण थे वो तांबे के बने थे। तो इसी के नाम पे एक लंबा काल चला है ताम्रपाषाण काल, भारत में अलग अलग जगह। तो तांबे के बर्तन भी होते थे, तांबे के औजार, तांबे का मनका, झुमका, गहना, ये सारे तांबे के थे, इसलिए ताम्रपाषाण कालीन साइट बोलते हैं। विशेष रूप से आपका प्रायद्वीप भारत और राजस्थान वाला इलाका ताम्रपाषाण कालीन साइट के लिए फेमस था। तो नौपाषाण काल प्लस ताम्रपाषाण काल, जो नौपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल, इस काल में मानव ने क्या किया था, हस्तकला का विकास कर लिया था। विभिन्न प्रकार के बर्तन बना लिए थे मानव ने, पहिए का आविष्कार कर चुका था मानव। अब चूंकि पहिए का आविष्कार किया तो बर्तन बनते थे जिसे चाक कहा जाता था, है ना। जैसे घूर्णी रहता है बर्तन बनाने के लिए, चाक, अलग अलग तरीके के बर्तन थे। उस बर्तन को पकाया जाता था। इसी से क्या था, फिर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा कि किस तरीके से ईंटें बनाया जाए फिर उसे पकाया जाए। तो धीरे धीरे नवपाषाण से ताम्रपाषाण काल में मानव ने हस्तशिल्प कला का विकास किया और एक नई सभ्यता का विकास हुआ था, वो था सिंधु सभ्यता। यह वही काल है, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, जब मानव ने रिटेन अर्थात लिखने की कला का विकास कर लिया था। क्योंकि मानव के पास क्या था, सोचने विचार करने का पर्याप्त समय था, एग्रीकल्चर कर रहा था मानव, एक जगह स्थिर हो चुका था, गांव की संस्कृति विकसित हो चुकी थी, तो मानव के पास पर्याप्त समय था। कुछ लोगों ने क्या किया, अपने आप को कुछ विशेष क्षेत्र में स्किलफुल कर लिया, जैसे कि लेखन कला में। कुछ लोग लिखने में माहिर हो गए तो फलस्वरूप लिपि का विकास हुआ। कुछ लोग जो तांबे थे, तांबे के धातु को गलाने पिघलाने के लिए विशेषज्ञ हो गए थे, इन्हें धातु विशेषज्ञ कहा गया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का जन्म हुआ और अंत में एक ट्रेड प्रारंभ हुआ जिससे सिंधु सभ्यता का जन्म हुआ। तो ये नवपाषाण ताम्रपाषाण काल जो है आपका, इसी को हम बोलते हैं अद्र ऐतिहासिक ट्रेड, जो क्वासी हिस्ट्रिक ट्रेड है, जिसका रिटर्न तो है लेकिन अभी तक इतिहासकार द्वारा इसे पढ़ा नहीं गया है। तो क्वासी हिस्ट्री वाला ट्रेड कहलाता है नवपाषाण ताम्रपाषाण काल। तो बस हमारा यहीं तक का सफर है, नेक्स्ट क्लास में